नमस्कार, मैं सौरभ और देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चिंतन पर मंथन कार्यक्रम, जिसमें आज हम पहुंचे हैं जिला पलवल। एक ऐसी बेटी से रूबरू आपको कराने के लिए जिसने पूरे वाल्मीकि समाज के साथ साथ पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यूपीएससी में परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बन चुकी हैं। मिलाने आए हैं आपको हम सिमरन वाल्मीकि से। सिमरन जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। वहाँ देख के आप बोलेंगे। आईएएस तक का जो सफ़र है आपका, कैसा रहा? सर, आईएएस तक का सफ़र मैं कहूँ तो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होता है। हर दिन लगता है कि शायद छोड़ देना चाहिए, फिर दूसरे दिन किसी न किसी मोटिवेशन की वजह से वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो मेरे ख्याल से पूरी जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी प्रिजर्वेरेंस जो है, एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ मैंने अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहे और आज कामयाबी हासिल कर ली। आज परिवार को भी गर्व है आपके ऊपर। परिवार का जो सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा? सर, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही चाहती थी मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं और उन्होंने कभी भी कोई कमी भी नहीं छोड़ी, कभी किसी के भी प्रकार की दिक्कत मुझे सहने नहीं दी। सब अपने तक ही रख के सब फैसिलिटीज़ दी, हर चीज़ की थी मुझे सपोर्ट। मेरे भाई, मेरे चाचा, पापा, मम्मी, बहुत सपोर्टिव फैमिली थी मेरी इस मामले में। कौन कौन है आपकी फैमिली में? सर, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरा भाई है, मेरे चाचा हैं, उनकी एक बेटी है। हमारी जॉइंट फैमिली है सर। क्या चाहेंगे आप कि अपने ही प्रदेश में आपको ज्वाइनिंग मिले या पूरे देश में कहीं भी ज्वाइनिंग मिलने के बाद जो पहला आपका काम रहेगा, किस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहेंगे सीट पर आने के बाद? ऐसे मैं चाहती तो मैं यही हूँ कि मेरी हरियाणा में ही पोस्टिंग हो, बट जैसे कि तो पूरा देश ही हमारा है, हरियाणा स्पेसिफिक मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो मुझे पता है, तो शायद उन्हें टैकल करने में ज़्यादा मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी। और जिस चीज़ में वर्क करना चाहूँगी सर, मैं हरियाणा में पैट्रियार्की पे वर्क करना चाहूँगी। एक विमेन की पोजीशन जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो इक्वालिटी नहीं आ पाई है जो होनी चाहिए। एक हरियाणा में आज भी पैट्रियार्कल माहौल है, मेल को सुपीरियर समझा जाता है, आज भी गाँव में है ऐसी प्रथा है। तो उस चीज़ में मैं वर्क करना चाहूँगी, विमेन के लिए वर्क करना चाहूँगी। मैं जो नई नई लड़कियाँ हैं उन्हें मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट सबके पास है, आज भी रूरल इंडिया में भी बहुत टैलेंट है, पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, थोड़ी उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उस फील्ड में मेरा पहला कदम रहेगा अगर मुझे अथॉरिटी आगे दी जाती है तो। एक सिमरन, पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं हरियाणा में पोस्टिंग हो, एक पूरे हरियाणा में नशे को लेकर के एक बड़ी मुहिम अभी मुख्यमंत्री साहब ने भी चलाई है, नशा मुक्त हरियाणा। तो नशे को लेकर के आपका क्या सोच है? किस तरह से आप उस नशे को जिले से, अपने प्रदेश से ख़त्म करना चाहेंगे? सर, नशे की लत सर सबसे, अगर मैं कहूँ तो यूथ के अंदर अगर ये आ जाती है तो पूरे देश का फ्यूचर खतरे में है। तो सर यूथ जैसे आजकल जो मैं बाहर रही हूँ दिल्ली, मैंने भी देखा स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ जाते हैं इस चीज़ में। तो सर इसके अगेंस्ट में यही है कि जो पढ़ चुके हैं उन्हें एक वर्कशॉप हो, कोई किस तरह काउंसलिंग कराई जाए। जिन्हें लत लग चुके हैं उनका एडिक्शन छुड़वाने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा एक स्कूल लाइफ से ही उन्हें इस चीज़ के अगेंस्ट में करा जाए कि ये हेल्थ वाइज भी दिक्कत देता है, और जो इससे जो प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर जैसी बीमारियाँ जो हैं, ये सब चीज़ों की उन्हें अवेयरनेस फैलाई जाए, वो ज़रूरी है। और सर ये इन सब चीज़ में मैं करना चाहूँगी। एक आप ऐसे तबके से हैं जिनको कहा जाता था कि शिक्षा में बहुत कम है वाल्मीकि समाज, और अभी जो डीएससी लागू हरियाणा सरकार ने किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए कि वाल्मीकि समाज और डीएससी समाज जो जितने भी हैं उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। जो हमारे बड़े भाई जिनको बताते हैं जाटव, उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया कि भाई ये तो पढ़ लिखते नहीं हैं, पढ़ने में ये लोग सक्षम नहीं हैं। तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर, मेरे पर्सपेक्टिव से सर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अलग लिस्ट का, वो बिल्कुल सही लिया गया है। क्योंकि आप अभी भी देख सकते हो कि अभी बता रहे हैं कि हरियाणा का जब से गठन हुआ है
मैं पहली लड़की ऐसी हूँ वाल्मीकि कास्ट से जिसका यूपीएससी क्लियर हुआ। आज तक किसी ने यूपीएससी क्लियर तक भी नहीं करा हमारी कास्ट के किसी बच्चे ने। तो कहीं ना कहीं है समाज पे चढ़ा हुआ। एससी में भी कुछ कास्ट जो है वो ऐसी हैं, सब कैटेगराइज करें हम, जिन्हें फ़ायदा उतना मिल नहीं पा रहा है रिजर्वेशन का। तो ये हुआ है। तो मैं जो दूसरे हमारे भाई एससी में हैं, जो जाटा में है, कोई भी कास्ट है, उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुँच पाई हैं अभी बहुत बच्चों के पास, उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। सबको सपोर्ट करिए, और जहाँ ज़रूरत है सरकार अगर वो चीज़ कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है ज़रूरत है। किसी टाइम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हक दिलाया था। इस प्रकार अगर कोई सब कैटेगराइजेशन कर भी रहे हैं सरकार, जो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, अगर उन्हें उठाने के लिए कुछ करा जा रहा था, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए सर। सिमरन, ये जो आपने अभी परीक्षा पास की है, कौन सा अटेम्प्ट था ये जो आपने किया है पास? सर ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में सर ऐसे ट्रायल बेसिस पे दे दिया था, मैंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया नहीं था, इस वजह से ट्रायल बेसिस पे दे दिया, इस वजह से ट्रायल बेसिस पे वो दे दिया था, तो वो हुआ नहीं था। फिर बाकी उसके बाद पढ़ाई करी, मैंने घर से रह के ही पढ़ाई करी है। तो ये सेकंड अटैम्प्ट में मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और इस पर सफलता मिल गई मुझे। वाल्मीकि समाज के लिए क्या बेहतर आप करना चाहेंगे? मैं वाल्मीकि समाज के लिए यही चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है और उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उन्हें मौका दिया जाए। उन्हें स्टार्टिंग से स्कूल में एनरोलमेंट नहीं हो पाता बहुत बच्चों का, किसी भी वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी भी, उन्हें मौका दिया जाए। उन्हें पढ़ाई के लिए उन्हें एनकरेज भी करा जाए, उनके माँ बापों को भी काउंसलिंग कराई जाए, और उन्हें सपने दिखाए जाए बड़े। बहुत बार उनकी सोच उठ ही नहीं पाती, बड़े सपने देखने चाहिए। हर कोई, किसी भी वर्ग का कोई इंसान हो, को किसी भी लेवल तक जा सकता है। कहीं ना कहीं वो पास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है हमारे साथ, तो वो उनके माइंड पे इम्पैक्ट करके बैठ चुका है कि हम तो किसी के अंडर में ही काम करेंगे, या फिर हम तो बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है सर। तो उन्हें वो माइंडसेट उनका चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो देख सकते हैं आप सिमरन, जो कि यूपीएससी परीक्षा सेकंड अटेम्प्ट पास कर आई हैं और आईएएस अब बनेंगी। पूरे देश में और हरियाणा में कहीं भी उनको पोस्टिंग मिल सकती है। तो मिलाते हैं आपको सिमरन के परिवार से भी, क्या कुछ कहना है सिमरन के परिवार का। तो चलिए इसी कड़ी में आपको मिलाते हैं सिमरन के जो परिवार हैं, किस तरह से मेहनत कर बेटी को आईएएस बनाने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है, और पूरा समाज और पूरा प्रदेश और जिला उनको बधाई देने के लिए भी उमड़ा हुआ है। कई बार भीड़ भी यहाँ लोगों की लगी रहती है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा जी वीर वाल्मीकि। मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने यहाँ गरीब खाने पर आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे पास भगवान ने वो शक्ति प्रदान कर दी है कि जो आज हमारे गरीब खाने पर आप हमारे से बात करने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे को टाइम दे रहे हो। कैसा लग रहा है, बेटी आज आईएएस बन चुकी है, समाज की, देश की और प्रदेश की सेवा करने के लिए तैयार है? आदरणीय मेरे महोदय, पत्रकार महोदय जी, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये ऐसे बच्चे सारे समाज के बच्चे होते हैं, सारे इलाके के बच्चे होते हैं। बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि पहलवान और खिलाड़ी और ऐसे जो आईएएस आईपीएस, ये जो ऊपर रैंक वाले जो बच्चे होते हैं, सभी के बच्चे होते हैं। ये हमारा इसमें कोई ज़्यादा हक नहीं है, पूरे समाज के बच्चे हैं, सारे हलके के बच्चे हैं। और ये हमारी तो एक ही तमन्ना है, गरीब आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, किसी की आत्माओं को दुखाने का काम ना करें, और अपनी एक नेक नीति और ईमानदारी से अपने कार्यशैली में अपने संपन्न रहें। क्या काम करते हैं आप? अभी पहले सरपंच भी आप रहे हैं, उसके अलावा क्या काम है जिससे आपने आज बेटी को इतना ऊंचा जो कद है वो हासिल कराया? आदरणीय मेरे पत्रकार महोदय जी, मैं 2005 से 10 तक सरपंच रहा हूं। मेरे पिताजी रेलवे में स्वीपर का काम करते थे। मेरे पिताजी आज भी जीवित हैं। तो मेरे पिताजी ने हमारे लिए बड़ा कठिन का परिश्रम जो करके के बड़ी मेहनत की है, और बड़ी मेहनत करने के बाद हमारे को पाला पोसा है। और 2005 से 10 तक मैंने गांव की जिम्मेवारी निभाई है। और उसके बाद 2016 से 22 तक मेरी घरवाली जो स्नेहलता जी हैं, वो पीछे से बिलोंग करती हैं नारी गांव से। इसके जो मिसेज के जो दादाजी थे वो जेल मंत्री रहे, ब्रह्म सिंह जी, अच्छी फैमिली से हैं। इसके पापा जी बैंक कैशियर रहे हैं, और इनके जो फूफा जी जय किशन वाल्मीकि जी थे, मेरी मिसेज के फूफा जी थे। 2016 से
22 तक मेरी घरवाली 20 नंबर वार्ड हतीन से जिला परिषद रही है। उसके बाद मैंने नगर परिषद चेयरमैनी का उम्मीदवार भी मैं यहाँ से रहा हूँ। मेरी 16,609 वोट आई थी। तो हमेशा हमने जनता की सेवा करने का लक्ष्य बनाया है। मेरे पिताजी पिछले 50 साल से हाथ पैर जोड़ने का यहाँ काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। रेलवे में भी मेरे पिताजी ने सफाई कर्मचारी का काम किया, उसके साथ साथ मेरे पिताजी ने जनता की सेवा भी करी है। तो मैं फिलहाल भी मेरी घरवाली अभी 2022 में जो इलेक्शन हुआ इसमें मैं फिलहाल भी मेरी घरवाली गांव की मौजूदा सरपंच है। हमेशा मैं गांव की और जनता की सेवा करने का शुरू से ही हमारा मन रहा है और मेरी भगवान ने वो दिन भी हमारे को दे दिया। मेरी बेटी भी जनता की सेवा करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। कितने कितने बच्चे हैं सरपंच साहब, और जो और बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, बच्चे हमारे एक तो इससे मेरी जो बेटी बनी है ये यूपीएससी की परीक्षा पास करी है, इससे एक मेरा बेटा बड़ा है, विशाल नाम है उसका, वो एमबीए करी है उसने। और मेरा छोटा भाई है रविंदर, उसकी एक बेटी है प्राची, उसकी 13 साल उम्र है, वो बच्ची है, पढ़ाई लिखाई चल रही है उसकी। तो मेरे पिताजी जिंदे हैं, मम्मी को मेरी को एक्सपायर हुए 15 साल हो चुके हैं। दो हम बहन, मेरे बहन है वो सागरपुर में ब्याही हुई है, दो हम भाई हैं। हमारे सब शादी शुदी कर रखी है हमारे पापा ने हमारी। और पिताजी थोड़े से लंबी बीमारी चल रही है, उससे पीड़ित चल रहे हैं। बाकी आज हमारे को भगवान ने बहुत बड़ी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं परमात्मा से। और हम तो ये कहें कि भाई परमात्मा हमारे का जैसा आज टाइम पास हो रहा हमेशा ऐसा सभी का होता रहे। और हम बहुत 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 हमारे पास। सरपंच साहब, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी बधाई आपके पास अब तक आई है, कोई फोन वगैरह या किसी के माध्यम से? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारी समाज से कृष्ण वेदी हैं मंत्री जी, मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई, सुना ही सुना था। उनका मेरे पास बहुत आदर सत्कार के साथ उन्होंने मेरे को बहुत मेरी हौसला अफजाई करी है, मेरी बेटी के लिए करी है। और उन्होंने मेरे से बोला भी है कि भाई मैं आपके घर पे ज़रूर आऊँगा। हमारे वाल्मीकि समाज की आज तक जो हरियाणा में गठन हुआ है, जब से हरियाणा का, आज तक वाल्मीकि समाज के किसी भी बच्चे ने, ना बेटी ने, ना बेटा ने, आज तक किसी ने यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे कृष्ण वेदी भी, अगर भाई हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे निकल के आए जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। आज मेरे माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने मेरे से भी 10 मिनट बात करी है, उसके बाद मेरी बेटी से भी बात करी है। उन्होंने मेरी बहुत मुबारकबाद दी है, बहुत हौसला अफजाई करी है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है और बहुत अच्छा व्यवहार से मेरे से आज उन्होंने बात करी। तो देखिए आप, सिमरन जो कि यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनी हैं, उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि किस तरह मेहनत कर बेटी को कामयाब किया। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम स्नेहलता जी। स्नेहलता जी, बेटी आज आईएएस बन चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, अपार खुशी है जिसकी मैं बयान नहीं कर सकती, जितनी खुशी आज मेरी बच्ची ने दी है। और बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा। टाइम पे खाना पीना भी टाइम पे नहीं होया करता। जब पीजी में रहा करती, कई बार तो ऐसा भी हुआ रात की बासी रोटी खा के भी सुबह के टाइम अपने क्लास ली है इन्होंने, क्योंकि सुबह के टाइम लेट हो जाया करता नाश्ता। वहाँ पीजी में 8 बजे का टाइम था, 7 बजे निकलना पड़ा करता। तो फिर रात की भी रोटी रख के सुबह वो भी खा के गई है। घर का खाना बहुत याद करा करती। तो अभी जैसा भी है टाइम उसने बहुत वैसा गुजारा है, जिस और बहुत ही मेहनत करके आज ये पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुई है। तो मेरे को बहुत ही खुशी है, इतनी खुशी है बस मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं मेरी बच्ची माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि घर भी संभालना, और अगर बाहर कहीं काम कर रही हैं, काम भी देखना और बच्चे को भी संभालना, और आज आईएएस तक पहुंचाना बच्चे को। हाँ, ये तो है थोड़ा मुश्किल, तो फिर करना तो पड़ता ही है ना। बच्चे की के साथ हम साथ के साथ खड़े रहेंगे तभी तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। घर की प्रॉब्लम 70 होती है तो बाहर निकल के ही बच्चा कामयाब होगा। घर से वैसे तो घर से ही किए, 1 साल कोचिंग लेने के बाद घर से ही करी है इन्होंने। तो उसके बाद घर से भी मैंने काफ़ी टाइम दिया है कि घर के काम एक तरफ छोड़ के इसी की तरफ ध्यान देना, टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। टाइम खाने खाते वक्त तो आ जाया करती है हमारे पास, नहीं तो अलग ही रूम में करिया है। जहाँ तक 9-10 घंटे की पढ़ाई डेली चली है इसकी, और ध्यान भी हमने खूब ही रखा है। और इसकी अपनी मेहनत है,
इसकी अपनी है, जो भी आज ये कामयाब हुई है, तो हम तो ये कह रहे हैं बस भगवान इसकी हर मनोकामना पूरी करे, जो आज इन्होंने आज ये दिन दिखाया है पूरे परिवार के लिए। हम बहुत ही खुश हैं। देख सकते हैं माँ है ये, और खुशी अपनी जाहिर कर रही हैं। परिवार खुश है कि आज एक बेटी यूपीएससी परीक्षा